गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर एक्सप्लोर। मैं मिस्टर आप सबका स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। तो भाई अभी आज की वीडियो में फ़िलहाल तो हम लोग बात करने वाले हैं विकास भाई का जो एक्सीडेंट हुआ था एक्सप्लोर द अनसीन वाले का। तो उसके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी चालू हो गई। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसा बोल रहे हैं या कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, बहुत नहीं कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि वो एक्सीडेंट गाय से नहीं हुआ था, वो ट्रक से हुआ था और वो छुपा रहा है बंदा, वो नहीं बताना चाहता सच्चाई क्या है। बट भाई सेम ऐसा एक्सीडेंट से मैं भी गुजर चुका हूँ। उस टाइम पे मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था, बट मेरा चैनल था, मैं भी ऐसे एक एक्सीडेंट से गुजर चुका हूँ। तो वो एक्सीडेंट के बारे में भी आपको बताऊँगा। और उसी की चीज़ के लिए विकास भाई अपने चैनल पे आए, उन्होंने क्लैरिटी दी है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और जो लोग ऐसा बोल रहे हैं उनको भी आंसर किए हैं। साथ ही साथ ऑटोमोटिव भैया के चैनल पे भी उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे क्या हुआ था। सेकंड थिंग, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि वहाँ पे सच में कोई ट्रक तो दिखी नहीं थी। एंड इवन अगर ट्रक के साथ एक्सीडेंट होगा तो कोई ट्रक को जाने क्यों देगा, और ट्रक की इतनी रफ्तार तो रहती नहीं है। NHI पे अगर ऐसा कुछ एक्सीडेंट होता है तो आगे भी कैच करवाई जा सकती थी। और अगर ये पीछे से भी हिट करते हैं, इनकी ही गलती रहती है या कुछ भी होता है, तो उस केस में भी कोई ऐसा नहीं है। आप मिडल रो में थे और किसी ट्रक को आप खुद जाके हिट कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से इम्पैक्ट और ज़्यादा होता, अंदर तक आता। उनकी गाड़ी के A पिलर B पिलर वगैरह भी डैमेज होते हैं। अभी गाड़ी में जो भी डैमेज आपको दिख रहा है, आप सिर्फ देख सकते हो जो फाइबर के बम्पर्स हैं, हेडलाइट्स हैं, खाली वही डैमेज हुए हैं। रेडिएटर तक भी वो मार नहीं आई है यार, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं भी एक एक्सीडेंट से गुजर चुका हूँ, तो मुझे भी ये लग रहा है कि ये तो जेन्युइन केस है कि ये गाय वगैरह सुबह रहेगा। क्योंकि मेरे केस में भी तो हमारी गाड़ी खड़ी थी, दो गाय लड़ रही थी और आके हमारी गाड़ी पे उनका बॉडी पार्ट लड़ा। तो उसके बाद मेरी गाड़ी का फेंडर टूट गया, बम्पर आगे से निकल गया और ड्राइविंग साइड का दरवाजा है तो अंदर ही घुस गया था। मतलब एक्सीडेंट पे भी जब मैं कुछ बताने जा रहा था तो बोलते थे भाई ऐसे कैसे, फिर जानवर को खून क्यों नहीं, और जानवर को एक भी खून नहीं था, वो खुद ही इतनी बल्कि होती हैं यार। तो मुझे ये केस तो जेन्युइन लग रहा है कि ये गाय वगैरह सुबह था। बाकी आप विकास भैया का भी एक पर्सपेक्टिव देखिए इसके ऊपर, और मोटिवेटिव चैनल पे भी उन्होंने कुछ बताया था इसके बारे में, वो देखिए, फिर मैं आगे बात करते हैं। एंड वो भी एयर बैग फटने का ही नहीं कुछ लगा, बस हाथ में एक जगह यहाँ पे लगा था। एंड वो भी एयर बैग फटने की वजह से हाथ में थोड़ा सा ये था, तो बस ये स्वेलिंग था। अदरवाइज तो भाई गाड़ी ने बचा लिया भाई। और भाई बिल्कुल इसलिए बोलूं, मेरी गाड़ी कहीं नहीं, वो तो जब मैं व्लॉग डालूंगा, क्योंकि मैं एक्सीडेंट के इमीडिएटली बाद लास्ट टाइम जैसे हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो मुझे इस बार ये था ये अल्टीमेटली वो व्लॉगर वाला है, तो मैंने हर एक चीज, मतलब उस मोमेंट को मैंने रिकॉर्ड किया जिस समय मेरा एक्सीडेंट हुआ, और मैं अकेला हाईवे के बीच में, गाड़ी मेरी ऐसी, मतलब जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, वो सारी चीज मैं रो दिया था। मैं आप वीडियो में देखो, मैं रोने लगा। फिर आवाज ही भाई, नी एयर बैग से लेके मैं आगे भी गया, मतलब जो झटका आया ना, वो सीट बेल्ट ने नी आगे, नहीं तो बहुत लोगों के घुटने खुल जाते हैं। हाँ बिल्कुल ये आ जाता है, घुटने खुल जाते हैं, एयर बैग्स टाइम पे खुलते नहीं है, छाती पे लगता है। अगर वही सब चीजें, मतलब मैं वो कह रहा था, कोई दूसरी गाड़ी रहती, जैसे मेरी थार रहती, हाँ थार में इतना सेफ्टी फीचर्स नहीं है, भाई उस गाड़ी ने बचा लिया। मतलब अपना व्यू बनाने से पहले मेरे ऊपर या विकास भैया के ऊपर या फिर जिस बंदे ने वीडियो बनाया उसके ऊपर प्लीज़ वीडियो को पूरी देखना। और ये सिर्फ अपने तरफ से एक ऑब्जर्वेशन है, जैसे उस भैया ने रखा, विकास भैया ने रखा, वैसे मैं भी रख रहा हूँ। मेरे भी कुछ इनपुट है कि हार्ड ऑब्जेक्ट से लड़ने के बाद गाड़ी में कितने डैमेज हो सकते हैं, कितने नहीं हो सकते हैं, और एक जानवर से लड़ने पे कितने इम्पैक्ट हो सकते हैं, कितने नहीं। तो पूरी वीडियो पूरे ध्यान से देखना, और अभी तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। गाड़ियों का थोड़ा भी नॉलेज है ना, वो ऐसी बातें नहीं करेंगे। जब मेटल या किसी स्टैंडिंग आप हार्ड सर्फेस से टच करोगे ना, तो फ्लैट तो ये सारी चीजें डैमेज होती है, ये सारी चीजें कोलिजन से डैमेज हो। लेकिन अगर सॉफ्ट सर्फेस से टच करते हो, या तो आपकी स्पीड कम रहे या तो सॉफ्ट सर्फेस रहे, तो सिर्फ आपका जो प्लास्टिक पार्ट, जो फेंडर का पार्ट रहता है, वो सारा चीज डैमेज होता है। तो लेकिन ये आप ना बता के मैंने कहा मैं कंपनी वाली बेवकूफ है, हाँ मतलब रुपए का क्लेम पास करेंगे और वो बिना किसी चीज इन्वेस्टिगेशन के, हाँ मतलब लोग, और अरे वो लोग भी, इंश्योरेंस कंपनी भी जोड़ो, वो बंदे वहां पे, या मैं बेवकूफ हूँ कि मैं उस ट्रक वाले को जाने दूंगा, हाँ मैं उस ट्रक वाले को जाने दूंगा, पुलिस को मैं ये नहीं बोलूंगा, FIR नहीं करूंगा। मतलब ये तो मतलब इलॉजिकल चीज, बिल्कुल इलॉजिकल। वो छोड़ देगा गाड़ी को, भाई आपकी गाड़ी ना, अगर हाईवे तो छोड़ो, इतना डैमेज छोड़ो, आपकी गाड़ी अगर रेड लाइट पे लग जाए तो पीछे वाली गाड़ी में आप उड़ के लड़ने लगते हो, भाई इसका खर्चा कौन देगा? ट्रक में लगी, लेकिन उससे A पिलर, B पिलर, C पिलर, गाड़ी टॉपल नहीं हुई, ट्रक का कोई नामो निशान नहीं, ट्रक ने कहीं ब्रेक नहीं मारा, ट्रक का कोई पार्ट नहीं टूटा। मतलब अगर वो वीडियो वापस जाके देखें और इनफैक्ट फोटोग्राफ भी देखें, तो वहां पे ट्रक का हेडलाइट कहाँ पीछे से लगी थी। उन्होंने तो ये भी बोल दिया कि ट्रक सामने से नहीं आता, ट्रक सामने से जा रहा था और मैं पीछे से जाके ट्रक में मारा, और ट्रक को कोई नुकसान नहीं हुआ, ट्रक वापस वहां से चली गई एकदम उसी रफ्तार में। और फिर ये सारी चीजें मैंने प्लॉट की। मैं भाई मैं क्या ही बोलूं यार, मैं ऐसे चीजों पे रिएक्ट नहीं करता, बिकॉज मैं 12 साल बैंकिंग इंडस्ट्री में, सर्विस इंडस्ट्री में था,
और सर्विस इंडस्ट्री में चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करना है। कि मतलब सल्यूट करता हूँ उनको एंड आई रियली रिक्वेस्ट देम कि वो प्लीज़ NIA वगैरह में जाएं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, अगर उनको नहीं पता है तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जाएं और वहाँ पे प्लीज़ अप्लाई करें। ये ऑटोमोटिव भैया के चैनल पे था और उनके चैनल पे भी आपने एक्सीडेंट का वीडियो दिखा रहा है, उनके हाथ लिटरली काँप रहे थे और जेक्सर भी जेन्युइन था। मतलब अगर कोई रुक के या काम होने के बाद ऐसा बनाएगा ना तो इतना हाथ सेवर करना और ये करना पॉसिबल नहीं है। वो जस्ट इंसिडेंट हुआ है और चली गई है और मुझे तो केस जेन्युइन लग रहा है। एंड देन उसके बाद में अभी देखिए विकास भैया ने लास्ट में उनको जवाब दिया है कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, उनका अपना कुछ व्यू था जो भैया इस पर बना रहे हैं, बट केस जेन्युइन है भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप ट्रक से एक्सीडेंट होगा तो भाई मैं ट्रांसपोर्टर भी हूँ, मेरे पास ट्रक भी है, मैं ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट देख चुका हूँ। अगर ट्रक से कोई टच भी हो जाता है ना तो उसके पुर्जे पुर्जे गायब हो जाते हैं। और जिस लेवल पे इनका बम्पर और ये सब टूटा, अगर इतने पे वो ट्रक से भिड़ेंगे तो डेफिनेटली था इनका आगे का भाग खत्म हो जाता पूरी तरह से। अभी जो आप आगे का भाग देख रहे हो उसमें खाली प्लास्टिक पार्ट टूटा हुआ है और ऊपर साइड में बम्पर टूटा हुआ, जिससे गया अगर उड़ी होगी तो वो मुड़ गया होगा। नहीं तो आप देखो अगर इनका फेंडर देखोगे ड्राइवर साइड का तो वो एकदम इंटैक्ट है। तो इससे पता चलता है कि फेंडर तक इम्पैक्ट नहीं आया। अगर कोई चीज़ हार्ड ऑब्जेक्ट से अगर आप किसी चीज़ से लड़ते हो तो वो इम्पैक्ट अगर बोनट पे आया तो उसके बाद में जो उसको सपोर्टिंग था, जैसे साइड फेंडर थी, उस पर भी आनी चाहिए थी, बट उस पर नहीं आया है। तो ये था। और रहा मेरा एक्सीडेंट, तो मैं ऐसे ही गाय वाले से, जो आपको मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बताया, वो हो चुका है मेरे साथ। देन उसके बाद में मैं भी ऐसे एक सीधे रोड पे जा रहा था और मैं जस्ट गाय को टच करके निकला था, क्योंकि गाय बैठी हुई थी और सडनली वो खड़ी होगी। बट उसके खड़े होने पे उसके पीछे वाले साइड पे मेरा लेफ्ट साइड का भाग लगा गाड़ी का। गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, ना मुझे कुछ हुआ, बट स्विंग किया था कि उतने ही इम्पैक्ट से मुझे ये समझ में आ गया, पूरी गाड़ी हिल गई कि ऐसा लगा था लाइक मैं किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पे जाके लड़ा हूँ। तो भाई गाय और ये मामूली चीज़ नहीं होती, इनके अंदर वैसा खासा दम है। तो ये था कुछ व्यू। आपको कुछ भी समझ में आ रहा तो कमेंट बताइए नीचे, गलत हो सही है जो भी है बताइए। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। और मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।